रात में गाड़ी चलाने के लिए। ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, 10 लाख दे रहे हैं हम इसके लिए, रियर में पीछे एसी वेंट्स नहीं आते। i10 नियोस का जो बेस वेरिएंट है शायद उसमें भी एसी वेंट आते हैं पीछे के। तो आपका नॉर्मल एक्सपीरियंस रहेगा वो सही रहेगा, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हाइप है कि हेलमेट पहन के जाना पड़ता है टाटा के डीलर में, तो ऐसा नेगेटिव्स क्या लगते हैं आपको? नेगेटिव्स में क्योंकि कैसा हमने है, आप देखो, अगर आप नेगेटिव्स में बताता हूँ आपको, हर कार में कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव्स रहेगा, क्योंकि मतलब परफेक्ट नहीं रहती। और ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। क्या रहेगा, अगर आपके ऊपर है आपके नीड्स क्या है। अगर वो नेगेटिव्स आपको इफेक्ट नहीं कर रहे तो ठीक है, आपके लिए कार अच्छी है, आप ले सकते हो। लेकिन अगर ये नेगेटिव्स आपको दिक्कत दे रहे हैं तो आप दूसरे कार पे जा सकते हो। दूसरे में दिक्कत आ रहा है, उसके नेगेटिव्स आपको हाँ फ़र्क पड़ता है उससे, तो चेंज कर सकते हो। मुझे तो नहीं वो लगता कि हिसाब से हाँ, देखना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी गाड़ी इतना सारे रिक्वायरमेंट सब कुछ मीन्स इतना नहीं। हाँ, एवरीवन इज़ अप टू मार्क है कि नहीं, वही एक हम नॉर्मली चेक कर सकते हैं। निगेटिव, एक तो निगेटिव एसी का हमने बताया कि एसी इतना पावरफुल नहीं लगा मुझे, ताकि इससे बेटर हो सकता था, इसी रेंज में भी हो सकता था, हाँ, वो एक है। और नाइट विजन में मैंने देखा कि मैंने फॉग लैम्प नहीं यूज़ किया, तो उस टाइम में मुझे थोड़ा सा दिक्कत था कि मतलब जो ओरिजिनल हाँ। लाइट्स है ना इसके ऊपर वाले, फॉग हम्म, लैंप्स की बात नहीं कर रहे। फॉग लैंप्स भी इसके जो टॉप मॉडल में आते हैं वो अच्छे नहीं है, मैंने देखा उसका, वो भी अच्छे नहीं है। और इसके जो ऊपर के प्रोजेक्टर दिए, अभी पहले BS4 में प्रोजेक्टर नहीं आते थे, अभी बेस मॉडल से प्रोजेक्टर आ रहे हैं। तो ओके ओके, ये लाइट ऐसे नहीं कि मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा रात में गाड़ी चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमने HID लाइट्स लगाए, प्रोजेक्टर शेल के साथ आगे HID का बल्ब डाला है। वो 4300 केल्विन का है ना। हाँ, वो 43 का है और मुझे अराउंड 7800 के अराउंड मिले थे, जो फिटिंग करके मैंने लिया था। अभी ये फॉग लैम्प कैसे है, इससे आप मतलब ऊपर के हेडलाइट ऑफ करके चला सकते हो। यस, तो देखो आराम ना से। आप, मतलब बस एक लाइट नीचे का उतना ये है, तो टाटा वाले ऊपर के हेडलाइट को अच्छा कर सकते थे। और थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, मैं नहीं बोलता हूँ कि इससे थोड़ा बेटर हो सकता था, वो चाहिए भी, क्योंकि रात को थोड़ा लॉन्ग विजन का प्रॉब्लम आता है। हाँ, थोड़ा सा वाइड ही चाहिए था, और ऐसे थोड़ा दूर तक हो। या हम्म। इसका मैं बताता हूँ, लो बीम हाई बीम से अच्छा लगता है जो यस। नेक्सॉन में, टियागो में, टिगोर में आता है ना। हम्म। लो बीम अच्छा लगता है, हाई बीम इनका इतना वीक है। तो यस। हाई बीम के लिए, लो बीम के लिए कुछ करना चाहिए इनको, हर कार्स में इनके, एल्ट्रोज हो, नेक्सॉन, टियागो, टिगोर, सबकी लाइट्स वीक है। और एलईडी भी, एलईडी से भी दिक्कत आता है, इसलिए हमने HID डाला है। तो ये लाइट्स तो अच्छे, मैं लाइट पे वीडियो बनाऊंगा आपको, मैं दूसरा मिल जाएगा, मैंने भी लगा है टियागो में, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना एक बार। तो मुझे लाइट्स का हो गया। मुझे एक और निगेटिव लगा कि आप बहुत बार ऐसा होता है कि ये डोर नहीं लगा और अपनी गाड़ी लॉक की तो हॉर्न आता है, मीन्स हॉर्न। आपको इंडिकेटर मिलता है कि आपकी गाड़ी लॉक नहीं है। बट कभी कभी आपके ग्लासेस नीचे हो और तभी भी आपने लॉक कर लिया, डोर तो लगे हुए प्रॉपरली, तो लॉक कर लिया तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा निगेटिव है, आपके तो ग्लास नीचे है और लॉक कर रहे हैं, तो स्टिल वहाँ पे इंडिकेटर चाहिए था, ऐसा मुझे क्योंकि लगता आप है। देखो, अगर खिड़की खुली है इसका मतलब यही है कि कार लॉक नहीं है, तो गाड़ी ने इंडिकेट तो करना चाहिए। वो किसी कार में नहीं आता शायद से, मेरे हिसाब से। वोक्सवैगन में एक फीचर आता है कि आप बाद में बाहर से ही रिमोट से विंडो अप डाउन कर सकते हो। तो ये एक चाहिए था, इंडिकेशन देना चाहिए हाँ, था, इन्होंने ये इंडिकेशन। सब चीज़ें दी है। सनरूफ का आपने देखा, अगर मतलब कार हम लॉक करके चले जाते हैं, ये अपने आप क्लोज हो जाती है सनरूफ। यस। तो सनरूफ क्लोज हो सकती है, तो विंडो क्यों नहीं। ये वो एक मीन्स, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो विंडो क्लोज है ओपन है दूर से पता समझ नहीं पता लगता। नहीं लगता, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है। तो यू नीड टू टेक केयर कि एवरी टाइम आप हम्म चेक करो कि चारों विंडो ऑफ है या नहीं है, तो बेटर होता है कि लॉक के साथ उसका कनेक्शन किया होता। तो आई थिंक पावर विंडो तो सनरूफ ऑलरेडी के है। साथ ही करना चाहिए था। यस। वो भी मतलब ऐसे नहीं कि मैनुअल पावर विंडोज है, वो भी हो पावर सकता है उसको। विंडो। यस। चारों पावर विंडोज है, चारों में हो सकता है, तो करना चाहिए था, छोटी सी बात है। बाहर करने गए तो वायर कटिंग सब डर लगता है लोगों को करने के लिए। यस। यस। छोटी सी चीज़ है, कंपनी दे दे तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। यस, और ये ऐसे नहीं कि हायर मॉडल में भी वही सेम ही इशू है। हाँ, इज़ नॉट लाइक मेरे पास ऑटोमेटिक का बेस मॉडल है और इधर ये इश्यूज, इज़ नॉट लाइक दैट। वो हर मॉडल में, टॉप मॉडल में जाओ तो भी यही है।
ऑलमोस्ट सारे कार्स में ये दिक्कत है, ऐसे नहीं नेक्सॉन की। हम्म, तो वो चीज़ एक चाहिए था। और एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, 10 लाख दे रहे हैं हम इसके लिए, रियर में पीछे एसी वेंट्स नहीं आते। i10 नियोस का जो बेस वेरिएंट है शायद उसमें भी एसी वेंट आते हैं पीछे के। हाँ, ठीक है, अलग से कंप्रेसर नहीं आता, बस उसी का डिवाइड करके देते, लेकिन देना तो चाहिए ना, यस क्योंकि यस। सनरूफ से ज़्यादा नीड उसकी है। हमारे इंडिया में गर्मी ज़्यादा होती है, ठंडी नहीं है सनरूफ के लिए। हम्म, तो उसका ज़रा कंपनी ने सोचना चाहिए था, बेस वेरिएंट से देना चाहिए था उसमें। हाँ, अभी बेसिक नीड बन गई है एसीज, हाँ, तो वो एक फीचर है कि दैट इज, हाँ, कमी है वो एक। वो एक कमी है। और आपको क्या नेगेटिव्स लगते हैं इसमें? ओवरऑल तो मुझे एक बात रहेगा, माइलेज आपको कितना मिलता है? माइलेज मैंने हाईवे पे चेक किया था, नॉर्मली 19 या 20 के अराउंड माइलेज मिल जाता है, तो वी आर मीन्स ओके है माइलेज की। दे आर क्लेमिंग 18 17.9 समथिंग, बट वी आर गेटिंग अराउंड 19 और 20 अराउंड हाईवे पे। हाँ, ये बात ठीक है कि हाईवे पे मिल रहा है, सिटी में हम्म, कम आ रहा है, हम्म, लेकिन ठीक है, फिर भी ऑटोमेटिक है, पेट्रोल के हिसाब से माइलेज ठीक है उतना। ठीक है उसके हिसाब से, बट हाँ, सिटी में देखा गया तो आपको 11 या 12 के अराउंड ही माइलेज मिलेगा। सिटी का तो कुछ नहीं कर सकते कि सिटी का माइलेज। हाँ, अभी इतने दिन भाई इको मोड में भी चला रहे थे सिटी पे। हाँ, तो इको मोड पे आप सिटी में चलाओगे तो माइलेज आपको कम ही मिलेगा। देखो, आपको सिटी मोड पे ही सिटी में चलाना पड़ेगा। स्पोर्ट में चलाओगे तो वैसे भी माइलेज कम ही आना है, क्योंकि हायर आरपीएम पे गियर चेंज होता है। तो सिटी मोड में आप चला रहे हो तो आपको सिटी पे ही चलाना पड़ेगा। और अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, गियर चेंज नहीं हो रहे कार के, मैन्युअल ऑटोमेटिक है ये, तो चेंज हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन कार में गियर चेंज होता है, यहाँ पे दिखता है। तो अगर गियर चेंज नहीं हो रहा, नॉर्मल 2000 आरपीएम पे जा रहे हो, तब इको डालना सही है, तब आपको फ़र्क लगेगा माइलेज का। तो ये चीज़। और कुछ विजिबिलिटी की भी बात करूँ तो हाँ, ये ए पिलर काफ़ी बड़ा है, हाँ, दिखता नहीं है घाट्स में, हमें ऐसे वो, यस, ऐसे पूरा ये करना हाँ, पड़ता है। हाँ, वो लेकिन पिलर का एक प्रॉब्लम है। ये मीन्स बहुत बार ऐसा होता है कि कई कट सेक्शन या टी पॉइंट्स आते हैं और उस टाइम पे आप फास्ट हो गए, तो हो सकता है कि आपको राइट साइड का दिखा नहीं है, मतलब अच्छी खासी टू व्हीलर जो है ना वो वैनिश हो जाती है, वैनिश दिखता हो नहीं। जाती है। टू हाँ, व्हीलर का छोड़ो, ऑटो रिक्शा भी नहीं दिखता उसमें से। तो लेकिन एक बात हम ऐड कर सकते, ये सेफ्टी के लिए बना है, ठीक है सेफ्टी, लेकिन दिखना ना दिखना ये भी एक सेफ्टी की चीज़ में आता है। तो वो एक मुझे लगता है कि वो ड्राइविंग करते समय आपने टेक केयर करना चाहिए कि थोड़ा हाँ, जो भी वो कट सेक्शंस हाँ, आपको लिखते हैं कि यू शुड थोड़ा सा टिल्ट होके आपने देखना चाहिए, उतना तो एक या, वो चीज़ है उसका, मतलब आपको आदत हो जाती है टाइम टू टाइम। मुझे भी मेरे गाड़ी में बड़ा है, मुझे भी आदत हो गई उसकी। लेकिन बस नए नए हो तो दिक्कत होगा उसको, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। विजिबिलिटी भी आपको अच्छी मिलती है, आगे का पूरा बोनेट, पूरा नहीं, बोनेट दिखता है इसमें, ये सीट से दिखता है बोनेट। या बोनेट दिखता है हाँ, पूरा। और इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट भी नहीं हाइट है। एडजस्टेबल सीट नहीं है, बेस हाँ, वेरिएंट है इसलिए हाइट वो एडजस्टेबल नहीं टॉप वेरिएंट में है उसमें। लेकिन अभी जो पोजीशन इन्होंने दिया है बिना इसके, ये भी पोजीशन ठीक है। मतलब मेरी हाइट मुझे याद नहीं है, 5'8" 5'9" के आसपास रहेगी मेरी हाइट, 5'10" पता नहीं। तो उतना मुझे सब अच्छे से विजिबिलिटी दिख रही है। और स्पेस भी मैं आपको बताता हूँ, पीछे सब अच्छे से, आपने हमारे पहले वीडियोस में देख लिया होगा, हमने स्पेस दिखा है उसमें। आगे 6 फुट का बंदा, पीछे भी 5'10" 5'12" के बंदे बैठ जाते हैं। या मैंने एक बेसिकली मैंने जब टेस्ट ड्राइव लिया था ना, उस टाइम भी हम 5 लोग बैठे थे गाड़ी में, तो टेस्ट ड्राइव लेते समय मुझे भी ये लगता है कि यू शुड, जो भी स्टैंडर्ड उसकी कैपेसिटी है कि उतने कैपेसिटी यूज़ करके आप टेस्ट ड्राइव लोगे, तो बेसिकली वहीं पे पता चलेगा कि कितना कंफर्ट है और क्या है। मैंने सेम हमने भी वैसे ही किया था कि 5 लोगों के साथ हमने टेस्ट ड्राइव लिया था, और वही हमने डिसाइड कर लिया था कि उसके बाद ही। तो ये चीज़ें सब ऑटोमेटिक। हमने माइलेज आपको बता दिया, मेंटेनेंस का तो अभी इसकी 2 ही सर्विस हुए हैं, वो भी फर्स्ट सर्विस हुआ है, सेकंड ड्यू है कुछ दिनों में, सेकंड सेकेंड सर्विस में कुछ खास होना नहीं है। जो इंजन ऑयल थोड़ा सा कम है उसको टॉप अप करेंगे, कुछ 500-600 का बिल है। कुछ खास काम जो होता है वो थर्ड सर्विस में होता है, पूरा इंजन ऑयल वगैरह चेंज होगा, तो अच्छा खासा डिफरेंस हमें ड्राइविंग में पता लगेगा, वो थर्ड सर्विस के बाद होगा। तो सर्विस पे भी हमने वीडियो बना दिया कितना मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, 2-2.5 हज़ार रुपये के पास आसपास आपको नेक्सॉन का जो कंपनी में सर्विस होती है लेबर फ्री, उतना आएगा आपको। लेबर चार्ज वगैरह पकड़ के आप पकड़ लो 4,500 तक इसका सर्विस हो जाना चाहिए नेक्सॉन पेट्रोल का।
तो सर्विस के हिसाब से भी ज़्यादा महंगी नहीं है कार, माइलेज भी अच्छा दे रहा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे है आपका? 10 आउट ऑफ कितना रेट करना चाहोगे आप? ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, मुझे लगता है 10 आउट ऑफ 8 आई वुड से। कि मुझे थोड़ा एक दो चीज़ों की दिक्कत लगी, जो लाइट का थ्रो है, उसकी वजह से मैंने स्कोर थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया है। और मुझे मैंने टाटा की सर्विस टाटा की सर्विस देखा गया तो मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आया कि टाटा सर्विस का, बट ओके है, बट स्टिल दे आर मीन्स ट्राइंग टू इम्प्रूव द सर्विसेज। और पुणे में तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द शोरूम्स आपको फ्री पिकअप प्रोवाइड करें, पिक एंड ड्रॉप फ्री देते। मतलब कैसा है ना, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आपको फ्री एंड ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि एक मेरे दोस्त ने किया था, एल्ट्रोस थे उनके पास, इंजन ऑयल उनका चेंज ही नहीं किया था उन्होंने। हमने घर पे आके चेक किया पूरा डीप स्टिक से, नहीं लगा कुछ, उन्होंने कुछ काम किया नहीं था। तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा पिक एंड ड्रॉप। आपके ऊपर, देखो आपको ट्रस्ट है वो सर्विस सेंटर पे आप कर सकते हो। वैसे भी पुणे में बहुत एक 6-7 तो डीलर्स है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि एक डीलर ख़राब है तो हमें वो इसी के पास जाए, वो नहीं किया तो ठीक है, उसको भी पता है मैंने नहीं किया तो बंदा दूसरे के पास जाएगा, तो मुझे ठीक से करना पड़ेगा। तो उसको भी ये चीज़ पता है, वो भी ऐसे करते हैं। तो ऐसा है, सर्विस का आपके ऊपर है। मेरे अगर मुझे पूछोगे आप कि टाटा की कार लेनी है, आप पुणे में रहते हो, तो मैं बोलूँगा ठीक है ले लो, सर्विस का इतना कुछ दिक्कत नहीं है कि आप कार ही मत लो टाटा का, ऐसे कुछ नहीं है, अच्छा खासा सर्विस है आपको। मतलब इतना है जो कि मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आते, जैसे कि रैटलिंग नॉइस वगैरह जो है ना, एक नेक्सॉन में प्रॉब्लम थी रैटलिंग नॉइस की, हमने लगभग 4 सर्विस सेंटर घूमे, चारों में वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। तो टाटा के साथ ये वाला प्रॉब्लम है, जो बोलता हूँ ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, बाकी जो आपका नॉर्मल एक्सपीरियंस रहेगा वो सही रहेगा, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हाइप है कि हेलमेट पहन के जाना पड़ता है टाटा के डीलर में, तो ऐसा नहीं है, वो बस जोक जोक के लिए वो बात है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे है। आप ले सकते हो सर्विस का। आप सर्विस के लिए बस कितना रेट करोगे कि खाली सर्विस का? सर्विस के लिए मैं 7 रेट करूँगा आउट ऑफ 10, बिकॉज कुछ एक्सपीरियंस मुझे कुछ बैड एक्सपीरियंस आए थे, हो सकता है कभी कभी, बट या बट ओवरऑल ठीक है कि गाड़ी ठीक का सर्विस करके दिया था ऑन टाइम, जो भी उन्होंने टाइम दिया था उस टाइम में डिलीवर कर लिया था। तो या तो सर्विस का ठीक है। अभी कार भी आपने सब सुन लिया कैसा है क्या है। अगर आप मेरे पर्सनली पूछोगे 10 लाख के बजट में एसयूवी है, तो मैं भी एक 2-3 गाड़ियों पे ही जाऊंगा। मैनुअल ले रहे हो तो आप नेक्सॉन, एक्सयूवी 300, नहीं तो ब्रीजा को मैं थर्ड पोजीशन पे डालूंगा। आप अपने नीड के हिसाब से देखना, ये तीनों में से कोई भी कार आप पिक करोगे तो रॉन्ग डिसीजन नहीं रहेगा। और अगर आप ऑटोमेटिक चल रहे हो तो मैं ब्रीजा तो नहीं प्रेफर करूँगा ऑटोमेटिक के लिए। आप नेक्सॉन, नहीं तो अपना सोनेट, डीसीटी। सोनेट भी सेफ्टी के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा, वो सबके अपने अपने चॉइस है। आप एक बार मैग्नेट और जो रेनॉल्ट की काइगर है उसको भी ट्राई करना। ऐसे मत सोचना कि रेनॉल्ट है, निसान है, गाड़ी बेकार है। मैंने चलाई ये दोनों गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियाँ ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, टर्बो इंजन का, एकदम मस्त चलती है गाड़ी, कुछ दिक्कत नहीं है। आपके एरिया में सर्विस चेक कर लो, उनका सर्विस कैसा है, रेनॉल्ट का, टाटा का, निसान का, वो हिसाब से आप देख लेना। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कौन सी कार लेनी है नहीं लेनी, तो आप नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, मेल आ रहा होगा, मेल आईडी, आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बताओ आपका क्या बजट है, क्या है। मैं भी आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपके लिए कौन सी गाड़ी परफेक्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।